हेलो फ्रेंड्स, आज हम एयरफोर्स एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट चैप्टर ऑसिलेशंस एंड वेव्स का सेकंड पार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो कल हमने एक्सेलेरेशन तक कर लिया था, तो आज हम टाइम पीरियड से शुरू करेंगे। टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम जो होता है, टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम, जैसे कि पता है जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है वो 2π होती है, जो कि न्यू होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड। तो हम यहाँ से टाइम पीरियड को निकाल सकते हैं, जो कि टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू आ जाएगा 2π तो ओमेगा यहाँ से 2π, और जो ओमेगा की जो वैल्यू होती है वो डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से एक्सेलरेशन अपॉन में डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। इसको इन्वर्स करेंगे तो ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन में एक्सेलरेशन बन जाएगा। तो टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होगा वो 2π डिस्प्लेसमेंट अपॉन में एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट अब इससे आगे पोटेंशियल एनर्जीज, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी ऑफ एसएचएम के बारे में। इफ़ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग ऑफ मास एम, यदि मास गिवन है हमारे पास एम और वो एसएचएम एग्जीक्यूट कर रहा है, और डिस्प्लेसमेंट जो है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट यदि एक्स गिवन है फ्रॉम मीन पोजीशन, एक्स फ्रॉम मीन पोजीशन, तो जो पार्टिकल है उसकी पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी क्या होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी जो होगी, पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल्स टू 1/2 m⍵² x²। इसको हम 1/2 kx² भी लिख सकते हैं, जो कि k की वैल्यू होगी m⍵²। m मास है, x जो है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन x, और ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। काइनेटिक एनर्जी, नेक्स्ट है काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होगा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास 1/2 m⍵² a² होगा। a² हमारे पास यहाँ पे एम्पलीट्यूड है, और इसी को हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी को डिनोट कर रहा है, और 1/2 k a²x², जो कि k की वैल्यू है हमारे पास m⍵²। और अब नेक्स्ट आता है इससे टोटल एनर्जी क्या होगी। तो टोटल एनर्जी का जैसे हमें पता है, टोटल एनर्जी जो होती है वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होगी। जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 1/2 m⍵² a² आएगा। ठीक है, ये होता है टोटल एनर्जी ऑफ एसएचएम का फॉर्मूला। ठीक है, और इससे आगे वेव्स के बारे में है। तो वेव्स में तो वैसे अब 3 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। मैकेनिकल वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी है उसके बारे में, तो बहुत से बच्चों को पता भी होगा इसका। इस 20 हर्ज टू 20,000 हर्ज जो होती है वो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज होती है, और लेस देन 20 हर्ज जो होती है उसे हम इंफ्रासोनिक वेव्स कहते हैं। और मोर देन 20,000 हर्ज जो फ्रीक्वेंसी रेंज होगी उसको अल्ट्रासोनिक वेव्स कहेंगे। इससे आगे इस चैप्टर में एयरफोर्स एग्ज़ाम के लिए तो मेन जो है वो प्लेन प्रोग्रेसिव
प्लेन प्रोग्रेसिव सिंपल हार्मोनिक वेव है, प्लेन प्रोग्रेसिव सिंपल हार्मोनिक वेव्स है। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला डायरेक्ट फॉर्मूला होता है y इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ओमेगा है मतलब फ्रीक्वेंसी, टाइम टी इज इक्वल्स टू हमारे पास टाइम है, के की जो वैल्यू है वो 2π/λ होती है, और x जो है वो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन है। तो हम यहाँ से a साइन 2π को हम यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे, तो हमारे पास जो बचेगा वो t/, इसके बजाय हम यहाँ से 2π/λ बाहर निकालेंगे, तो जो हमारे पास बचेगा वो vt-x, जो कि k की वैल्यू थी वो 2π/λ थी, तो वो यहाँ से आ गई। नेक्स्ट जो इसमें है वो इंटेंसिटीज़ के बारे में होगा, वो जो मेन इस चैप्टर के लिए मेन ही है, एयरफोर्स के एग्ज़ाम में कई बार पूछा भी जा चुका है। तो यदि इफ़ I1 and I2 be the intensities due to the two waves, then the resultant intensity जो होगी वो I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस 2 √I1I2 cos phi होगी। ठीक है, और यहाँ से हम I मैक्सिमम और I मिनिमम को निकालेंगे तो cos phi पे डिपेंड करेगा। यदि जो cos phi है वो 0 होगा तो इंटेंसिटी जो है वो मैक्सिमम होगी, I1 प्लस I2 प्लस 2 √I1I2। तो यहाँ से फॉर्मूला बन जाएगा √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा I मैक्सिमम। I मिनिमम के लिए जो cos phi की वैल्यू है वो 90 होगी, 90 पे 90 नहीं माइनस cos थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होगी, जो कि 180 पे cos phi की जो वैल्यू है वो -1 होती है। तो यहाँ से I मिनिमम निकल के आएगा I1 प्लस I2 माइनस 2 √I1I2। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा √I1 प्लस माइनस √I2 का होल स्क्वायर। इससे आगे जो मेन क्वेश्चंस बनते हैं वो ये बनते हैं, उससे पहले आपको पता होना चाहिए इंटेंसिटी ऑफ वेव जो है, इंटेंसिटी ऑफ वेव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर से। देन I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। तो यहाँ से क्वेश्चन जो बनते हैं वो कई बार बन जाते हैं कि फाइंड द रेशियोज ऑफ एम्पलीट्यूड, या फिर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, मिनिमम एम्पलीट्यूड्स या मिनिमम एम्पलीट्यूड्स, या फिर मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी। तो मान लीजिए यदि आपसे मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटीज़ के बारे में पूछ लिया गया तो I मैक्सिमम बाई I मिनिमम, तो हमारे पास यहाँ से A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर अपॉन A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटीज़ के लिए फॉर्मूला। और यदि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड अपॉन मिनिमम एम्पलीट्यूड के बारे में पूछ ले तो हमारे पास √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर अपॉन √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। तो ये जो दो क्वेश्चंस हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है एयरफोर्स एग्ज़ाम्स के लिए। और ये वीडियो यहीं तक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे। देन प्लीज़ like and share this video, and please don't forget to subscribe this channel. Thank you.